गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? चलिए अगेन हम लोग देखेंगे रीजनिंग में कि अगला कंसेप्ट क्या आने वाला है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि जो कंसेप्ट चल रहा है अभी PYQ ही चल रहा है, लेकिन उसमें हम कंसेप्ट बता रहे हैं, इसीलिए आराम आराम से हम लोग का क्लास चलेगा। अभी उतना फास्ट हम लोग को चलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निगेटिव जो है काफ़ी टफ पड़ता है और अक्सर स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। इसलिए आसान वे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और आप लोग ध्यान रखें, कभी भी बीच में छोड़ के मत जाइए, पूरा लेक्चर को देखिए, तब जाके आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस पहले जितने भी लेक्चर हम डाले हुए हैं अपने प्लेलिस्ट में, आप जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट चेकआउट करिए और वहाँ पे हर लेक्चर को देखिए, तब जाके एक सिस्टम से देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग जो है उसको बार बार रिवीजन करिए और कंसेप्ट को क्लियर रखिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाइए, एकदम आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग बिना देर किए हुए आगे हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। और आप लोग केयरफुली होकर देखिए, अभी समझना है। जब एक बार आप समझ जाइएगा निगेटिव के कंसेप्ट को तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कंसेप्ट भी हम लोग डील करते चलेंगे। हम लोग 73 तक क्वेश्चन देख चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट आगे देखने वाले हैं और आप लोग केयरफुली होकर खाली समझिए। अभी जो है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अभी घबराइएगा तो फिर आपका क्वेश्चन हमेशा गलत होगा और आप बहुत सारे क्वेश्चन गलत करके चले आइएगा। इसीलिए आप लोग को हर कंसेप्ट को क्लियर करके तब जो है प्रीवियस ईयर बनाना है अपने से। चलिए अगेन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 74 काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और कंसेप्ट भी इसमें बता रहे हैं, इसलिए ध्यान से देखिए। कह रहा है स्टेटमेंट है, ध्यान देना है, स्टेटमेंट दे रहे हैं यानी कथन। क्या दिया हुआ स्टेटमेंट? कह रहा है सभी चम्मच कलम हैं, सभी चम्मच कलम है। ये हमारा पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सभी कलम पैजामा है, सभी कलम पैजामा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रहा है कोई पैजामा उल्लू नहीं है, कोई पैजामा उल्लू नहीं है। उसके बाद जो है हम लोग का निष्कर्ष दे रहा है। ध्यान से देखना है कि आखिर क्या क्या निष्कर्ष दे रहा है। पहला नंबर निष्कर्ष बाबू दे रहा है, कह रहा है कुछ पैजामा चम्मच है, कुछ पैजामा चम्मच है। दूसरा नंबर कंक्लूजन हम लोग का क्या दे रहा है? कह रहा है कोई उल्लू चम्मच नहीं है, कोई उल्लू चम्मच नहीं है। ये हम लोग का सेकेंड कंक्लूजन है। और थर्ड नंबर कंक्लूजन क्या दे रहा है? कह रहा है कुछ कलम चम्मच है, कुछ कलम चम्मच है। फोर्थ नंबर कंक्लूजन हम लोग का दे रहा है कुछ उल्लू कलम है, कुछ उल्लू कलम है। यहाँ पे हम लोग का 4 कंक्लूजन दिए हुए हैं। उसके बाद जो है आंसर ऑप्शन में क्या क्या दे रहा है वो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो 1 नंबर में दे रहा है केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 सही है। आंसर ऑप्शन पहला है। आंसर ऑप्शन दूसरा दे रहा है, कह रहा है केवल 1, 2 और 3 सही है, केवल 1, 2 और 3 सही है। आंसर ऑप्शन थर्ड नंबर में दे रहा है केवल 2 और 3 सही है, केवल
2 और 3 सही है। फोर्थ नंबर आंसर ऑप्शन में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, यानी कहने का मतलब है कि बाबू यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 4 कंक्लूजन दिए हुए हैं और आंसर ऑप्शन में 4 ठो दिए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है, कभी भी निगेटिव के क्वेश्चन को बनाइए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये होना चाहिए प्रायोरिटी कि सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। स्टेटमेंट ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा और उसका फिगर ड्रॉ आउट करिएगा अच्छे से, तो फिर आपको ना ही कंक्लूजन में दिक्कत होगा और ना ही आंसर ऑप्शन निकालने में दिक्कत होगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है क्या? फिगर को डील करना, फिगर को बनाना। अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ के और फिगर अच्छे से डील कर ले जाइएगा तो आपको कंक्लूजन में कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही आंसर ऑप्शन में होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर बनाएंगे। लेकिन हमेशा याद रखना है, कभी भी निगेटिव के क्वेश्चन को बनाइए। जब भी हम लोग स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो स्टेटमेंट को देखते ही हम लोग समझ जाएंगे कि ये अफर्मेटिव का स्टेटमेंट है या निगेटिव का स्टेटमेंट है या पॉसिबिलिटी का स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। तो अगर आप जान गए कि ये सर निगेटिव का स्टेटमेंट है, तो याद रखिए कभी भी निगेटिव का स्टेटमेंट अगर मिले सैलरी में तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप निगेटिव के फिगर को ड्रॉ आउट करिए। यानी सबसे पहले जो निगेटिव का स्टेटमेंट है उसका फिगर खींचिए। और ये भी याद रखिए, कभी भी ऐसा नहीं है कि निगेटिव का स्टेटमेंट जो है सबसे पहले ही दे देगा। ये भी हो सकता है कभी बीच में दे दे, कभी अंत में दे दे या सबसे पहले भी दे सकता है। यहाँ पे देखिए जो है, कोई पैजामा उल्लू नहीं है, ये निगेटिव का मेरा स्टेटमेंट है, ये अंतिम में दिया है। और याद रखिए कभी भी निगेटिव का क्वेश्चन बनाइएगा तो सबसे पहले निगेटिव स्टेटमेंट का फिगर ड्रॉ आउट करिएगा, ये आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए, और उसके बाद में जो है अफर्मेटिव का फिगर जो है हम लोग ड्रॉ आउट करेंगे, ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग फिगर ड्रॉ आउट करते हैं, ध्यान देना है। फिगर हम लोग देखेंगे कि आखिर फिगर इसका क्या होगा और मैक्सिमम कंक्लूजन हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ये तो यहाँ क्वेश्चन सेटर 4 ही कंक्लूजन पूछे हुए हैं, बट हम लोग बहुत सारे स्टेटमेंट निकालने, कंक्लूजन जो है अपने से निकालेंगे मैक्सिमम। जब आपको मैक्सिमम निकालने आ जाएगा तो 2-3 तो आपके लिए एकदम चुटकी का खेल है, तुरंत निकाल लीजिएगा। चलिए हम लोग सबसे पहले फिगर ड्रॉ आउट करते हैं। कह रहा है सभी चम्मच कलम है, इसका फिगर कभी पहले मत खींचिएगा। कह रहा है सभी कलम पैजामा है, इसका फिगर पहले नहीं खींचना है। यहाँ कह रहा है कोई पैजामा उल्लू नहीं है, सबसे पहला आपको काम होना चाहिए निगेटिव फिगर को फिगर खींचिए। चलिए ध्यान दीजिए, निगेटिव स्टेटमेंट जो भी है उसका फिगर ड्रॉ आउट करिए। कह रहा है कोई पैजामा उल्लू नहीं है, ध्यान दीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, कोई पैजामा क्या नहीं है, उल्लू नहीं है। सबसे पहले हम इसी का फिगर ड्रॉ आउट करेंगे। ये पैजामा हो गया बाबू और ये मेरा उल्लू हो गया। ध्यान दीजिए, दोनों का फिगर हम ड्रॉ आउट कर दिए। और इंडिकेट करना ना भूलिए, सबसे पहला काम इंडिकेट भी कीजिए कि ये निगेटिव का फिगर है और ये भी मेरा निगेटिव का, माइनस भी का मतलब निगेटिव का फिगर हम लोग ड्रॉ आउट कर दिए। अब उसके बाद बाबू होना चाहिए कि आप अब जो है अफर्मेटिव का फिगर ड्रॉ आउट करिए। देखिए यहाँ क्या दे रहा है, कह रहा है सभी चम्मच कलम है। तो यहाँ ध्यान दीजिए बाबू, आप अफर्मेटिव के फिगर सीख चुके हैं और कैसे ड्रॉ आउट करना है। ध्यान दीजिए, सभी चम्मच कलम है, तो ये है बाबू चम्मच, सभी चम्मच क्या है, कलम है। ये चम्मच हो गया और इसके नीचे में आ जाएगा कलम। कह रहा है सभी चम्मच क्या है, कलम है, हमने खींच दिया। अब उसके बाद देखिए बाबू नेक्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है सभी कलम पैजामा है, सभी कलम की बात कर दिया और सभी कलम क्या है, पैजामा है। तो यहाँ बाबू आ जाएगा पैजामा। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो है हम निगेटिव का फिगर ड्रॉ आउट किए और अफर्मेटिव का फिगर ड्रॉ आउट किए अलग अलग, दोनों फिगर अलग अलग हैं। बट याद रखिए अलग अलग तो है, लेकिन सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि जो दोनों अलग अलग फिगर है, निगेटिव का फिगर और अफर्मेटिव का फिगर, दोनों को मर्ज करिए। लेकिन मर्ज करने का तरीका हमने बताया था, एक बार हम रिकॉल करते हैं, ध्यान से सुनिए। बताए थे कि जब दोस्ती क्या हो, ऑल में हो यानी सभी में हो, तो वक्ता दोनों तरफ से बोलता है, यानी दोस्ती करने वाला और लड़ने वाला। और साथ ही साथ मेरा निष्कर्ष जो निकलता है, नो और समनट दोनों में निकलता है। हमने बताया था कि जब दोस्ती ऑल में होता है तो हम लोग लाइन देंगे और लाइन देने के बाद दोनों ही से बात करवाएंगे, नो और समनट में। लेकिन जब दोस्ती सम में होता है तो वक्ता सिर्फ एक ही तरफ से बनता है, सिर्फ दोस्ती करने वाला, लड़ने वाला नहीं। और साथ ही साथ निष्कर्ष जो मेरा निकलता है ओनली समनट में निकलता है, नो में कभी नहीं निकलता है।
हमने बताया था कि जब दोस्ती सम में होता है तो हम लोग एरो देंगे। एरो हमेशा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारेंगे, याद रखना है। और याद रखना है कभी भी निगेटिव फिगर को कहाँ खोजना है, तो हमेशा अफर्मेटिव फिगर में खोजना है। उसी अफर्मेटिव फिगर में वो चोर बन के घुस के बैठा होगा। अगर उसको फाइंड आउट कर लिए तब आपको निष्कर्ष दिखाया जाता है, रिलेशन दिखाया जाता है कि आखिर उस चोर के साथ अनदर का कैसा रिलेशन बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। तो चलिए हम लोग फिगर को एक साथ मर्ज करने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर दोस्ती क्या किस में होगा, ऑल में होगा कि सम में होगा, हम लोग देख के काम करेंगे। ध्यान दीजिएगा। चलिए बाबू यहाँ ध्यान देखते हैं हम लोग। तो हमने बताया था कि निगेटिव फिगर को हम लोग अफर्मेटिव फिगर में खोजते हैं। चलिए खोजते हैं। पैजामा, देखिए इसमें पैजामा कहीं है, एकदम है। उल्लू, उल्लू है, इसमें नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि जो पैजामा है यही है हमारा चोर, यानी यही निगेटिव है, यही घुस के बैठा हुआ है, यही टच है जिस टच को हम लोग को खोजना था, और यही है पैजामा। जब आपको पैजामा मालूम चल जाए कि ये निगेटिव है, यही चोर है, तो देखिएगा इस चम्मच का पैजामा के साथ कैसा रिलेशन बनता है, इस कलम का इस पैजामा के साथ कैसा रिलेशन बनता है। तो हमने बताया था यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट, हमने बताया था कि अंदर से बाहर, बाहर जो है ऑल एंड सम दोनों में बात करता है। हमने ये भी बताया था उसमें अफर्मेटिव के फिगर में कि ऑल में सम छुपा हुआ रहता है, बट एक्चुअली में ऑल इसका रियल होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी सभी रियल होता है। तो देखिए कहने का मतलब है कि पैजामा हमारा निगेटिव हो गया, तो चम्मच का पैजामा के साथ सभी में रिलेशन बनता है। कैसे? सभी चम्मच पैजामा है बोलता है कि नहीं, सम तो इसमें छुपा हुआ रहता है, लेकिन एक्चुअली में वो जो बात करता है वो आपको याद रखना है। तो ध्यान दीजिए, चम्मच जो है पैजामा से सभी में बात करता है, यानी दोस्ती यहाँ पैजामा के साथ सभी में होगा। और कलम भी पैजामा से सभी में बात करता है, इसका मतलब है कि इसका भी दोस्ती, कलम का दोस्ती पैजामा से सभी में होगा। जब आपको यह मालूम चल जाए कि ये दोस्ती सभी में हो रहा है, तो आप जानते हैं कि जब दोस्ती सभी में होता है, ऑल में होता है, तो हम लोग लाइन देंगे। और लाइन किसके साथ देंगे? जो चोर नहीं है उसके साथ देंगे। जो चोर है उसके साथ लाइन हम कभी नहीं देते हैं। जो अनचोर होता है, जो चोर नहीं है, उसके साथ हम लोग लाइन देते हैं, याद रखिएगा। चलिए बाबू हम लोग खींचते हैं। तो यहाँ उल्लू है, उल्लू इसमें के अंदर में घुस के नहीं बैठा है, पैजामा बैठा है। इसका मतलब ये है कि लाइन हम लोग उल्लू के साथ ही देंगे। चलिए फर्स्ट लाइन देते हैं और इसके अंदर में उतारते हैं पहले चम्मच को। यहाँ आ गया बाबू चम्मच, ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आपको शैली में आपके पल्ले पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत हार्ड पड़ता है और हम आपको एकदम आसान तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं। और जो क्वेश्चन फॉर्मेट में एग्जामिनर पूछता है उसी फॉर्मेट में हम लोग बताने का भी प्रयास कर रहे हैं। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, अगर आप कोई भी एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप बनाने का प्रयास करिए, एकदम बनेगा, 100% बनेगा। बट शर्त यह है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, अफर्मेटिव का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, निगेटिव का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब जाके आपको पूरा 100% शैली में आप सीख पाइएगा। चलिए हम लोग लाइन दिए, चम्मच को उतार दिए। अब देखिए कलम जो है पैजामा से भी सभी में बात करता है, तो एक और लाइन देंगे उल्लू के साथ ही, और इसी में हम लोग कलम को यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारा दोस्ती हो गया। लाइन दिए, चम्मच को उतार दिए, और लाइन दिए, कलम को उतार दिए। इसलिए उतारे क्योंकि चम्मच भी पैजामा से सभी में बात करता है, यानी दोस्ती सभी में हुआ, और कलम भी पैजामा से सभी में बोलता है, इसलिए इसमें भी दोस्ती हम लोग लाइन देंगे और लाइन देके और कलम को उतार देंगे। अब रहा सवाल कि बाबू ये तो हमने फिगर ड्रॉ आउट कर दिया, दोनों को मिला दिए फिगर को, और मिलाने के बाद आपको मैक्सिमम निष्कर्ष निकालने आना चाहिए कि आखिर ये आपस में कैसे बात करते हैं। तो आप जानते हैं बाबू पैजामा और उल्लू में जो बात हम लोग करते हैं, आप जानते हैं कि नो और सम नॉट दोनों में बात करता है। यानी ये जो बात करेगा यहाँ भी लेफ्ट टू राइट नो और सम नॉट दोनों में बात होगा, ध्यान से देखना है, नो और सम नॉट दोनों में बात होगा, और इसमें भी नो और सम नॉट में बात होता है। हमने बताया था कि जब दोस्ती सभी में होता है, ऑल में होता है, तो लाइन देंगे और लाइन देने के बाद नो और सम नॉट दोनों में बात करवाएंगे। यानी उल्लू भी चम्मच से नो और सम नॉट में बात करेगा, और चम्मच भी उल्लू से नो और सम नॉट में बात करेगा। कलम चम्मच और उल्लू में नो और सम नॉट में बात होगा, और कलम और उल्लू में भी नो और सम नॉट दोनों में बात होगा। तो चलिए हम लोग एक बार मैक्सिमम कंक्लूजन निकाल के दिखाते हैं कि आखिर मैक्सिमम कंक्लूजन कितना होगा। उसके बाद जो है हम लोग आएंगे, यहाँ क्वेश्चन सेटर 4 ही आपका कंक्लूजन दिया हुआ है, तो 4 तो आसान वे में देख लीजिएगा, पहले आपको मैक्सिमम कंक्लूजन निकालने आना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कोई पैजामा उल्लू नहीं है, कोई उल्लू पैजामा नहीं है, और कुछ पैजामा उल्लू नहीं है, कुछ उल्लू पैजामा नहीं है। 4 ठो उसमें बना। अब देखिए इसमें कोई उल्लू चम्मच नहीं है, कोई चम्मच उल्लू नहीं है, कुछ उल्लू चम्मच नहीं है, कुछ चम्मच उल्लू नहीं है। यहाँ भी 4 ठो बना, 4 और 4 8 बना। अब देखिए यहाँ पे बाबू
कोई उल्लू कलम नहीं है, कोई कलम उल्लू नहीं है, और कुछ उल्लू कलम नहीं है, कुछ कलम उल्लू नहीं है। इसमें भी 4 बना, 4 4 8 4 3 12, यही मैक्सिमम कंक्लूजन 12 ठो बन गया। और ये फिगर के बारे में आप अच्छा से जानते हैं, अफर्मेटिव हम आपको पढ़ाए थे, उसमें मैक्सिमम कंक्लूजन निकालने के लिए आपको बताए थे और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए हैं। तो यहाँ पे तो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। कैसे, देखिए, सभी चम्मच कलम है, सभी चम्मच पैजामा है, सभी कलम पैजामा है। और फिर अंदर जाएंगे, कुछ में बात करवाएंगे, कुछ चम्मच कलम है, कुछ चम्मच पैजामा है, कुछ कलम पैजामा है, जो अंदर से बाहर गया है फिर बाहर से अंदर जाएगा। तो ये पहले बात करेगा, कुछ पैजामा कलम है, कुछ पैजामा चम्मच है, कुछ कलम चम्मच है, और ये चम्मच तो पहले से अंदर है ही। तो इतना मैक्सिमम कंक्लूजन हुआ, और ये मैक्सिमम कंक्लूजन क्या है, ये सही है। और वो क्वेश्चन सेटर जो है आपको 2 गलत दे देगा, 2 सही दे देगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना सही दे रहा है, कितना गलत दे रहा है। आपके सामने है क्वेश्चन, हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम लोग कंक्लूजन देखेंगे, कौन कंक्लूजन सही है, तब उसके बाद आंसर ऑप्शन तक पहुंचेंगे। बाबू ध्यान देना है। पहला कंक्लूजन कह रहा है कोई कुछ पैजामा चम्मच है। क्या, कुछ पैजामा चम्मच है? तो बताइए बाबू, कुछ पैजामा चम्मच है कि नहीं? ये हम लोग का अफर्मेटिव फिगर में ही उसका आंसर मिल गया कि कुछ पैजामा चम्मच है। यहाँ कह रहा है कुछ पैजामा चम्मच है। यहाँ देखिए, कुछ पैजामा चम्मच है, इसका मतलब ये है कि हमारा पहला कंक्लूजन 100% सही है। अब हम लोग आते हैं दूसरा नंबर निष्कर्ष में, यानी कंक्लूजन में, कि क्या ये सही है। तो चलिए देखिए, कह रहा है कोई उल्लू चम्मच नहीं है। क्या, कोई उल्लू चम्मच नहीं है? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि उल्लू और चम्मच है कहाँ। कोई उल्लू चम्मच नहीं है। देखिए यहाँ कह रहा है कोई उल्लू चम्मच नहीं है, कोई उल्लू चम्मच नहीं है। अभी हमने बताया था कि जब दोस्ती ऑल में होता है तो वक्ता दोनों तरफ से बनता है, यानी दोस्ती करने वाला, लड़ने वाला, और साथ ही साथ जो मेरा निष्कर्ष निकलता है नो और समनोट दोनों में निकलता है। और जब दोस्ती ऑल होता है तो लाइन देंगे, और लाइन देने के बाद जिसको उतारेंगे उसी से नो और समनोट दोनों में बात करवाएंगे। तो आपको यहाँ भी ये पूछ रहा है कि कोई उल्लू चम्मच नहीं है, तो यहाँ तो बोलता है कोई उल्लू चम्मच नहीं है, कोई चम्मच उल्लू नहीं, लेकिन कह रहा है कोई उल्लू चम्मच नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये भी हमारा निष्कर्ष क्या होगा बाबू, 100% सही होगा। अगर आप केयरफुली अगर मेरे कंसेप्ट को सुनिएगा तो गारंटी दे रहे हैं कि आपके दिमाग में छप जाएगा। बट पेशेंस रख के, केयरफुली होके पूरे लेक्चर को जो है देखिए, तब जाके आपको समझ में आएगा। अब देखिए हम लोग आते हैं 3rd नंबर निष्कर्ष पर। कह रहा है कुछ कलम चम्मच है। कुछ कलम चम्मच है, कुछ कलम चम्मच है। तो क्या कलम चम्मच से बात नहीं करता है? करता है। कहता है कुछ कलम चम्मच है। तो देखिए बाबू, कुछ कलम चम्मच है, इसका मतलब है कि मेरा ये भी निष्कर्ष 100% सही है। अब उसके बाद 4th नंबर हम लोग कंक्लूजन देखेंगे। कह रहा है कुछ उल्लू कलम है। कुछ उल्लू कलम है, कुछ उल्लू कलम है, कुछ उल्लू कलम है। क्या, कभी नहीं सही होगा, क्योंकि हमने बताया था कि ये चार टाइप से बोलता है। कोई उल्लू कलम नहीं है, कोई कलम उल्लू नहीं है, कुछ उल्लू कलम नहीं है, और कुछ कलम उल्लू नहीं है। अगर नहीं है बोलता ये कि कुछ कलम चम्मच नहीं है, तब तो वो सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कुछ कलम चम्मच नहीं है, सॉरी, यहाँ कुछ उल्लू कलम नहीं है। अगर कहता तब जाके सही होता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कुछ उल्लू कलम है। तो कुछ उल्लू कलम होगा क्या? एकदम नहीं होगा, ये 100% गलत है। तो बाबू ये रहा हम लोग का फिगर, और फिगर में जब आपको मैक्सिमम निष्कर्ष निकालने आ जाएगा तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन कंसेप्ट पहले आपका क्लियर होना चाहिए, ये शर्त है। चलिए अगेन हम लोग आंसर ऑप्शन, तो अब हम लोग कंक्लूजन तो सही गलत कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं आंसर ऑप्शन में कि आखिर मेरा आंसर ऑप्शन कौन जाएगा। तो चलिए, पहला मेरा कंक्लूजन का आंसर ऑप्शन कह रहा है केवल 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही है, बट 3 भी सही है। इसका सेंस ये है कि मेरा ये आंसर नहीं जाएगा। अब हम लोग देखेंगे बाबू दूसरा नंबर। कह रहा है केवल 1, 2 और 3 सही है। 1, 2 और 3 सही है। इसका सेंस ये है कि मेरा 100% आंसर ऑप्शन 2 ही जाएगा, हमारा पहला नहीं जाएगा। तीसरा देखते हैं कि जा रहा है कि नहीं। कह रहा है केवल 2 और 3 सही है। ये तो 100% नहीं होगा, और इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो अगर कोई पूछे कि सर इसका आंसर ऑप्शन कौन जाएगा, तो बाबू आप आसान वे में बता सकते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन 2 नंबर जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। याद रखिए, जितने भी टफ रीजनिंग हैं आप 2 या 3 या 4 लेक्चर में नहीं सीख पाइएगा, क्योंकि अगर डीपली नहीं पढ़िएगा तो आपका कोई ना कोई क्वेश्चन गलत होगा। इसीलिए जितने भी लेक्चर हम पढ़ा रहे हैं उसको आसान वे में देखिए, समझिए,
क्योंकि 50 लेक्चर 30 लेक्चर यूट्यूब पर पढ़े हुए हैं, लेकिन कभी वो पूरा नहीं पढ़ाया गया है। अगर आपको 100% जो है सैलून सीखना है तो जो हम लेक्चर पढ़ा रहे हैं एकदम सिस्टम से पढ़ा रहे हैं, बेस सिस्टम एक भी नहीं चल रहा है। हर क्वेश्चन हर कंसेप्ट एक सिस्टम से चल रहा है। अगर शुरू से मेरा लेक्चर देखिएगा तो हम गारंटी देते हैं कि कोई भी रीजनिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैलून ही, जितने भी रीजनिंग हैं, जितने भी रीजनिंग के टॉपिक है, मेरा ओरिएंटेशन क्लास हम लिए थे रीजनिंग का, आप जाके देख सकते हैं। जितने भी टॉपिक है 40 का 40 टॉपिक हम एकदम आसान वे में समझाएंगे आपको, हार्ड से हार्ड जितने हैं। बस शर्त यह है कि आप जो है पेशेंस बना के मेरे लेक्चर को देखिए, और एकदम 20 या 30 लेक्चर में पूरा रीजनिंग खत्म होने वाला नहीं है। अगर कोई कहता है तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। इसीलिए सारे लेक्चर को देखिए और पूरा लेक्चर को देखिए, तब आप सीखिएगा। इतना पैसा दे के भी कोई नहीं सीखता है। इसीलिए आप लोग जो है एकदम धैर्य बनाए रखिए और सारे कंसेप्ट को सीखिए और इसको अप्लाई करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, चाहे जो एग्ज़ाम हो उस पर अप्लाई करिएगा तो 100% सारा सवाल सही होगा। बस शर्त यह है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जितना हम लेक्चर लिए हुए हैं सारे लेक्चर को बार बार देखिए और बनाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बनेंगे। चलिए वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट डाउन करिए। अगेन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मिटाते हैं। अगेन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम लोग स्लो ही चलेंगे क्योंकि इसमें कंसेप्ट ही बताना है और बार बार कंसेप्ट हमको बताना पड़ेगा। अभी जब आपके दिमाग में छप जाएगा फिर उसके बाद क्वेश्चन जो है हम लोग फास्ट बनाने का प्रयास करेंगे। पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिएगा। एक बार अगर सीख जाइएगा तो फिर आपको फिर दोबारा सीखने की जरूरत नहीं है। साली चाहे कोई भी रीजनिंग हो, एक बार सीखिए। थोड़ा समय तो लगेगा बट उसके बाद कोई भी एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। क्वेश्चन सेटर जो है कितनों हार्ड क्वेश्चन सेट कर दे, आप आसान वे में बना लीजिएगा, लेकिन पेशेंस रखना होगा। 10 या 20 या 30 लेक्चर में पूरा सैलून खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी चल रहा है हम लोग का। चलिए अगेन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ध्यान देना है। स्टेटमेंट दे रहा है बाबू, ध्यान से देखना है। स्टेटमेंट यानी कथन। क्या है स्टेटमेंट? कह रहा है कुछ पत्थर ईंटें हैं। कह रहा है कि कुछ पत्थर ईंटें हैं। कुछ पत्थर ईंटें हैं। अगेन कह रहा है, दूसरा नंबर स्टेटमेंट हम लोग का बाबू है, कह रहा है सभी पौधे पत्थर हैं। सभी पौधे पत्थर हैं। सभी पौधे पत्थर हैं। उसके बाद स्टेटमेंट कह रहा है कोई फूल पौधा नहीं है। कोई फूल पौधा नहीं है। उसके बाद जो है निष्कर्ष दे रहा है। ध्यान से देखना है कि आखिर क्या क्या निष्कर्ष दे रहा है। सैलून में निष्कर्ष से भी फंसाता है क्वेश्चन पूछ के। तो पहला हमारा निष्कर्ष दे रहा है, कह रहा है बाबू कोई फूल पत्थर नहीं है। कोई फूल पत्थर नहीं है। दूसरा हम लोग का कंक्लूजन दे रहा है बाबू, कह रहा है कुछ ईंटें पौधे हैं। कुछ ईंटें पौधे हैं। पौधे हैं। थर्ड नंबर कंक्लूजन हम लोग का दे रहा है, कह रहा है कोई ईंट पौधा नहीं है। कोई ईंट पौधा नहीं है। उसके बाद आंसर ऑप्शन दे रहा है। ध्यान से देखना है। आंसर ऑप्शन पहला दे रहा है बाबू। आंसर ऑप्शन पहला कह रहा है कि केवल एक निकलता है। केवल एक निकलता है। दूसरा नंबर आंसर ऑप्शन कह रहा है
केवल 2 निकलता है, केवल 2 निकलता है। आंसर ऑप्शन 3 थर्ड नंबर में दे रहा है, केवल 3 निकलता है, केवल 3 निकलता है। 4 नंबर आंसर ऑप्शन में दे रहा है बाबू, कह रहा है या तो 2 या 3 निकलता है, या तो 2 या 3 निकलता है। और 5 नंबर आंसर ऑप्शन में दे रहा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो कहने का मतलब यह है बाबू, यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और यहाँ पे 3 कंक्लूजन दिए हुए हैं, यहाँ पे 5 आंसर ऑप्शन दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन सेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आखिर कितने स्टेटमेंट दे रहा है, कंक्लूजन कितने दे रहे हैं और आंसर ऑप्शन कितना दे रहा है। चलिए, तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए कि सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि फिगर ड्रॉ आउट करें। लेकिन फिगर ड्रॉ आउट करने से पहले आपको स्टेटमेंट ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा कि आखिर ये स्टेटमेंट कौन सा है। आपको पहचान होनी चाहिए कि अफर्मेटिव क्या स्टेटमेंट है, कि निगेटिव क्या स्टेटमेंट है, कि पॉसिबिलिटी क्या स्टेटमेंट है। अब याद रखिए, सारा जब हम पढ़ा देंगे, अफर्मेटिव पढ़ा ही चुके हैं, निगेटिव हम लोग चल रहा है, उसके बाद पॉसिबिलिटी चलेगा, तो आप आसान वे में समझ जाइए कि ये कौन सा जो है क्वेश्चन है और किस टाइप से क्वेश्चन हम लोग को डील करना है। चलिए, आपने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कुछ पत्थर ईंटें हैं, सभी पौधे पत्थर हैं, कह रहा है कोई फूल पौधा नहीं है, यानी ये निगेटिव के क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला याद रखिए, कभी भी निगेटिव के क्वेश्चन को बनाइए तो निगेटिव स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए और निगेटिव स्टेटमेंट को सबसे पहले ड्रॉप करने का प्रयास करिए। तो चलिए हम लोग खींचते हैं निगेटिव के फिगर को। ध्यान से देखना है, अगर आपको फिगर बनाने आ जाएगा, क्योंकि साइलोलिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट फिगर ही होता है। तो सब चलिए फिगर खींचिए। कह रहा है कोई फूल पौधा नहीं है, तो यहाँ देखिए बाबू, ये फूल हो गया, ये फूल हो गया, कोई फूल पौधा नहीं है और ये पौधा हो गया। हम अलग अलग फिगर ड्रॉ कर दिए और दोनों को हम इंडिकेटिंग कर दिए कि हमारा निगेटिव का फिगर है, एकदम इंडिकेटिंग करना ही है। अब उसके बाद देखिए हम लोग अफर्मेटिव का फिगर ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कुछ पत्थर ईंटें हैं, ध्यान दीजिए बाबू, कह रहा है कुछ पत्थर ईंटें हैं, यानी पत्थर के पार्ट में कुछ किसके पार्ट है बाबू, ईंटे का। यहाँ ईंट हम लिख दिए, ध्यान दीजिए ईंटें हैं। उसके बाद कह रहा है कि सभी पौधे पत्थर हैं। क्या कह रहा है, सभी पौधे पत्थर है। तो एक बात बताइए, सभी पौधे ना पत्थर है, यानी पत्थर तो यहाँ पहले से है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये पत्थर है यहाँ पे और यहाँ पत्थर है, इसी के अंदर में आ जाएगा पौधा। क्या आएगा बाबू, पौधा, क्योंकि क्या कह रहा है, सभी पौधे पत्थर हैं, तो सभी पौधा पत्थर अब होगा। आपको हमने अफर्मेटिव पढ़ाया था और बताया था कि आप ध्यानपूर्वक फिगर को ड्रॉ आउट करिए और कहाँ किसको ले जाना है ये आपको आना चाहिए। एक से एक स्टेटमेंट हमने दिया था और आप बनाने का हम प्रयास भी किए थे और समझाए भी थे आपको, वही चीज़ यहाँ अप्लाई करना है। अब देखिए, ये भी फिगर आपका अलग है, निगेटिव का फिगर अलग है और अफर्मेटिव का फिगर आप अभी अलग है। लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निगेटिव में ये देखा है कि आप उसको मर्ज कैसे करते हैं, एक साथ मिलाते कैसे हैं, और एक साथ मिलाने के लिए ही वो सारे हम कंसेप्ट बताए हैं कि जब दोस्ती ऑल में होता है तो क्या होता है, जब दोस्ती सम में होता है तो क्या होता है, निगेटिव फिगर को कहाँ खोजते हैं, ये सारे पॉइंट हम लिखवा चुके हैं और हम बार बार इसको बोल भी रहे हैं। अगर आप ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग सबसे पहला काम देखेंगे कि हम बताए थे कि निगेटिव फिगर को हम लोग अफर्मेटिव फिगर में खोजते हैं, कौन चोर है उसी चोर को खोज के हम लोग को निकालना है। ध्यान दीजिए, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो बाबू यहाँ फूल है, यहाँ पौधा है, ये फूल और पौधा में से कोई ना कोई चोर एगो होगा जो ये अफर्मेटिव फिगर में घुस के बैठा होगा। फूल देखिए, फूल इसमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि ये चोर नहीं है। अब देखिए पौधा, देखिए पौधा यहाँ पे घुस के बैठा है, यानी यही चोरवा है, यानी इसको इंडिकेटिंग कर दिए कि बाबू यही है हमारा चोर, हमारे घर में घुस के बैठा है, इसको मार के भगाना है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो इस पत्थर का पौधा के साथ रिलेशन देखिएगा, पौधा का पत्थर के साथ रिलेशन नहीं देखिएगा, चोरवा से आप अपना रिलेशन नहीं जोड़िएगा। आप देखिए कि हमारा रिलेशन इस चोरवा के साथ कैसा है। तो देखिए बाबू, पत्थर जो है पौधा से कुछ में बात करता है
और याद रखें ईंट का इस पौधा से कभी रिलेशन नहीं बनता है। हमने अफर्मेटिव का फिगर में बताया था कि इस ईंट का पौधा से कोई रिलेशन नहीं बनता है, वहाँ बहुत सारे कंक्लूजन भी हम बताए थे, इसका इसके साथ कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा। लेकिन इस पत्थर का पौधा के साथ 100% रिलेशन बनेगा, किसमें? कुछ में। और हमने बताया था कि जब दोस्ती कुछ में होता है तो वक्ता एक ही तरफ से बनता है, सिर्फ दोस्ती करने वाला, लड़ने वाला नहीं। और साथ ही साथ मेरा निष्कर्ष ओनली सम नोट में निकलता है, नो में कभी नहीं निकलता है। और जब दोस्ती सम में होता है तो हम लोग एरो देंगे, और एरो हमेशा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारते हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। तो चलिए बाबू, पौधा निगेटिव है और आप जानते हैं कि पत्थर का पौधा से कुछ में रिलेशन बनेगा। तो आप जब कुछ में रिलेशन बनता है तो हम लोग लाइन देंगे कि एरो देंगे? एरो देंगे, याद रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में हम लोग भूल जाते हैं कि लाइन दे कि एरो दे। तो ऐसा काम नहीं करना है, जब आप बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तब वो याद हो जाएगा। चलिए हम लोग पौधा से एरो देंगे। पौधा से अगर तीर मारिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये चोर घुस के बैठा है। फूल तीर मारेगा किसको? पत्थर को। किसको? पत्थर को। और पत्थर ही बोलेगा, ओनली सम नॉट में, नो में कभी नहीं बोलेगा। और कैसे बात करेगा बाबू? कुछ पत्थर फूल नहीं है, तब जाके ये क्या होगा? सही होगा। तो अब रहा सवाल यहाँ ये कि जब हम फिगर को मर्ज कर दिए, एक साथ मिला दिए, तो आखिर मैक्सिमम निष्कर्ष होगा कितना? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर मैक्सिमम निष्कर्ष हम लोग का कितना निकलेगा। देखिए, कोई फूल पौधा नहीं है, कोई पौधा फूल नहीं है, और कुछ फूल पौधा नहीं है, कुछ पौधा फूल नहीं है। 4 कंक्लूजन हम लोग का बना। अब उसके बाद फूल बात करेगा पत्थर से। कुछ फूल पत्थर नहीं है, अगर बोल दिया तो गलत हो जाएगा। क्या होना चाहिए? कुछ पत्थर फूल नहीं है बोलेगा तो सही होगा। और उसके बाद देखिए इसका रिलेशन इसके साथ कैसा बनता है बाबू? तो कहता है सभी पौधे पत्थर हैं, कुछ पौधे पत्थर हैं, कुछ पत्थर पौधे हैं, और कुछ पत्थर ईंटें हैं, कुछ ईंटें पत्थर हैं। ये मैक्सिमम निष्कर्ष हुआ, और ये सारे निष्कर्ष सही होते हैं। लेकिन क्वेश्चन सेटर क्या करेगा? उसी में से 2 गो सही दे देगा, 3 गो गलत दे देगा। और हम लोग यहाँ देखते हैं लाइव कि आखिर कौन सही होगा, कौन गलत होगा। चलिए, पहला कंक्लूजन हमारा कह रहा है कि कोई फूल पत्थर नहीं है। कोई फूल पत्थर नहीं है, कोई फूल पत्थर नहीं है। अगर बाबू मैक्सिमम निष्कर्ष बोलता तो हम जरूर बुलवाते, लेकिन हमने क्या बताया था कि जब एरो लगता है तो ओनली सम नॉट में बात करता है, नो में कभी बात नहीं करता है। कुछ पत्थर फूल नहीं है सिर्फ सही होगा। अगर बोल दे कि कोई फूल पत्थर नहीं है तब भी गलत है, कुछ फूल पत्थर नहीं है तब भी गलत है, और कोई पत्थर फूल नहीं है तब भी गलत है। ओनली एक ही सही होगा, क्या? कुछ पत्थर फूल नहीं है। और आपको मालूम है कि जिसको तीर लगता है वही बोलता है कि मेरा अंतिम इच्छा ये है, इसको पूरा कर देना, क्योंकि वो मरने वाला होता है। और यही पत्थर है जिसको तीर लग गया, ये मरने वाला होता है। और ये ओनली बात करता है इससे किस में? कुछ नहीं में। कुछ पत्थर फूल नहीं है। और यहाँ कह रहा है कंक्लूजन कोई फूल पत्थर नहीं है, कोई फूल पत्थर नहीं है। ये 100% मेरा रॉन्ग कंक्लूजन होगा। अब देखिए कह रहा है कुछ ईंटें पौधे हैं, कुछ ईंटें पौधे हैं, और कुछ ईंटें पौधे हैं क्या? कभी रिलेशन नहीं बनता। हमने आपको अफर्मेटिव पूरा क्वेश्चन बताया है, कंसेप्ट बताया है, उसमें कभी इससे बात नहीं करवाए हैं। और आपको ये याद होनी चाहिए, और आप अफर्मेटिव का रिवीजन करिए, तब आपको और क्लियर होते चले जाएगा। चलिए देखिए, तो कोई कुछ ईंट पौधे नहीं हैं, कुछ ईंट पौधे नहीं हैं, ये कभी सही होगा ही नहीं। सॉरी, कह रहा है कुछ ईंट पौधे हैं, कुछ ईंट पौधे हैं, कुछ ईंट पौधे हैं, कभी सही नहीं होगा। अब उसके बाद देखिए कह रहा है कोई ईंट पौधा नहीं है, कोई ईंट पौधा नहीं है। तो कोई ईंट पौधा नहीं है, क्या सही होगा? क्या हमने आपको बताया था कंसेप्ट, याद करिए कि अफर्मेटिव के फिगर में निगेटिव निष्कर्ष होता ही नहीं है। ये हमारा अफर्मेटिव का फिगर है, और यहाँ कह रहा है कोई ईंट पौधा नहीं है, तो नहीं आ गया। इसका मतलब ये है कि 100% रॉन्ग होगा, और ये भी हमारा कंक्लूजन क्या हो गया? गलत हो गया। तो याद रखिए, कभी भी मिनिमम 2 निष्कर्ष गलत हो जाए तो याद रखिए आइदर का केस जरूर चेक करिएगा। और आइदर का कंसेप्ट क्या कहता है? सबसे पहले मिनिमम कंक्लूजन 2 गलत होना चाहिए, और एक अफर्मेटिव में और एक निगेटिव में निष्कर्ष होना चाहिए, और दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान होना चाहिए। अगर 3 क्राइटेरिया फॉलो करता है तो वही आइदर का केस बनता है, वरना आइदर कभी नहीं बनता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या आइदर बनेगा हम लोग का। तो देखिए, फूल पत्थर यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए बाबू, यहाँ ये कंक्लूजन जो हम लोग का
पॉजिटिव कंक्लूजन है बाबू, और ये कंक्लूजन जो है हम लोग का निगेटिव कंक्लूजन है। और यहाँ पे ईंट ईंट दोनों मिल रहा है, यानी सब्जेक्ट सब्जेक्ट मिल रहा है बाबू, और यहाँ पौधा पौधा मिल रहा है ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि ये निगेटिव में है, पॉजिटिव में है, यानी तीनों क्राइटेरिया हमारा फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि बाबू इसमें हम लोग का आइदर बनेगा, और जब आइदर बन जाएगा तो आप जानते हैं कि आइदर का मतलब बाबू या तो चाहे अथवा होता है। तो चलिए, अब अगर आप ज़्यादा तेजी में बनाइएगा और कॉन्सेप्ट अधूरा सीखिएगा तो यहीं पे आप आंसर दूसरा मार के चले आइएगा। और जो लड़का कॉन्सेप्ट भी सीखा है और आइदर भी याद रखा है वो 100% सही आंसर मार के आएगा। चलिए, यहाँ ध्यान देने का हम लोग प्रयास करते हैं कि आखिर आंसर ऑप्शन कौन जाएगा हमारा। कह रहा है केवल एक निकलता है, यहाँ एकदम 100% आंसर ऑप्शन नहीं जाएगा हम लोग का। कह रहा है केवल 2 निकलता है, एकदम 100% ये भी हमारा आंसर नहीं जाएगा। कह रहा है केवल 3 निकलता है, यहाँ 3 भी नहीं निकल रहा है, इसका मतलब आंसर ऑप्शन हम लोग का ये भी नहीं जाएगा। लेकिन 4 नंबर ध्यान से देखिए, या तो हिंदी आइदर का हिंदी होता है या तो चाहे अथवा, और यहाँ कह रहा है या तो 2 या 3 निकलता है। और देखिए 2 और 3 में मेरा आइदर बन रहा है, और आइदर का मतलब होता है या तो, और 2 या 3 यहाँ कह रहा है या तो 2 या 3 निकलता है। इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर ऑप्शन 4 नंबर जाएगा, और 5 तो कभी जाएगा ही नहीं। तो अगर आपसे कोई बाबू क्वेश्चन पूछे कि बताइए आंसर ऑप्शन कौन जाएगा, तो आंसर ऑप्शन आसान वे में आप बता सकते हैं कि आंसर ऑप्शन 4 नंबर जाएगा। और जो लड़का आइदर चेक नहीं करेगा वो 100% आंसर 5 नंबर मार के आएगा, कहेगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई नहीं निकल रहा है। और आप आके खुश हो जाइए कि हम तो सही बना के आए हैं, और जब रिजल्ट आएगा तो आप फेल नजर आइएगा और बैठ के रोइएगा। तो याद रखिए, कभी भी अधूरा कंसेप्ट मत सीखिए, पूरा कंसेप्ट को सीखिए। और हम आपको पूरा कंसेप्ट सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, एक भी कंटेंट हम छोड़ नहीं रहे हैं। हाँ, समय तो मेरे लगेगा, लेक्चर की संख्या बढ़ेगा, बट आप एक बार सीख लीजिएगा साइलोलिन, तो फिर आपको कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है। इसको वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट डाउन करिए। चलिए, अगेन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट का हम जवाब जो है आसान वे में देने का प्रयास करेंगे। नहीं समझ में आया तब भी कमेंट करिए, और ज्वाइन एक बटन होगा, उस ज्वाइन बटन को क्लिक करिए, और ब्रेनम क्लासेस को जो है और आगे तक बढ़ाइए इसको, और इसको इस लेक्चर को जो है, इस ब्रेनम क्लासेस को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और भी बच्चों तक इसको फैलाइए। जितना फैलाइएगा उतना ही आप लोग के लिए बेटर होगा, और भी बच्चे हैं उनके लिए ही बेटर होगा। चलिए, अगेन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।